हेलो एवरीवन। आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज रिलेटेड टू द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ जावा। वंस विल इंस्टॉल जेडीके, तो उसके बाद कैसे हमें कॉन्फ़िगर करना होता है अपने जावा को फॉर एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम, एंड लेटर ऑन वी विल सी implementation of some Java programs. It will be a simple program, and later on we will see a Java program which contains more than one class. First and foremost, the index for today, what topic we will be discussing. So first topic of today, it will be related to configuration of Java, how we will configure the Java, and later on we'll go on seeing how a program is implemented and what should there be in a program, so that to make it more readable for the others who may see or who may want to make change in our program later on once we have saved that program. So ठीक है, for first अब जो हमारा टॉपिक दैट इज कॉन्फ़िगरेशन ऑफ जावा या कॉन्फ़िगरिंग जावा, उसके लिए हमें क्या करना होता है। वंस वी हैव इंस्टॉल्ड जेडीके, जावा डेवलपमेंट किट, उसके बाद के स्टेप्स हैं। तो उसके लिए हमें क्या करना है, वी विल हैव टू गो टू द विंडोज। विंडोज में जब हम जाएंगे तो यहाँ हमारे पास एक पीसी आता है या माई कंप्यूटर होता है, उस पर आप क्लिक करेंगे, वहां से आपके पास बहुत सारे ऑप्शन आएंगे। वहां एक ऑप्शन आएगा प्रॉपर्टीज, तो विल क्लिक ऑन प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टीज पे क्लिक करने के बाद आपके पास ऑप्शन आएगा दैट विल बी योर एडवांस सिस्टम सेटिंग्स। इस पे क्लिक करने के बाद आपके पास एक और विंडो ओपन हो जाएगी, ठीक है, जिसमें लिखा होगा एनवायरमेंटल वेरिएबल्स। देन यू विल क्लिक ऑन एनवायरमेंटल वेरिएबल्स। वंस यू विल क्लिक ऑन एनवायरमेंटल वेरिएबल्स, आपके पास एक और विंडो ओपन हो जाएगी, ब्लॉक, ठीक है। तो उसमें आपके पास दो ऑप्शन दिए होंगे, वन विल बी दैट ऑफ यूजर वेरिएबल, ठीक है, एंड अनदर विल बी सिस्टम वेरिएबल। इट इज फॉर दैट आप जो है अब जो चेंज जो भी आपको करनी है, आप वो चेंजेस लाएंगे कहाँ, सिस्टम वेरिएबल्स में। तो सिस्टम वेरिएबल्स में यू ट्राई टू फाइंड आउट कि कहीं पाथ दिया हुआ है कि नहीं। अगर पाथ दिया है, वेल एंड गुड, तो यू क्रॉस चेक इन ओवर हियर कि यहाँ पे जो बहुत सारे ऑप्शंस है उनमें कहीं पाथ है। हाँ, वी हैव ऑलरेडी अ पाथ ओवर हियर। तो उसके लिए क्या करेंगे आप इस पाथ को सिलेक्ट करने के बाद, इस पाथ को जब आप सिलेक्ट करेंगे, ठीक है, सिलेक्ट कैसे करेंगे, यू क्लिक ऑन इट टिल यू आर सिलेक्टेड। इसके बाद आप इसको एडिट करेंगे। एडिट करने के बाद, क्योंकि हमारे पास अगर पाथ सेट नहीं किया है पहले ही, तो आपको जब पाथ सेट करना होगा उसके लिए आप क्या करेंगे, आप एक नया लेंगे, तो यू क्लिक ऑन न्यू। बट बिफोर या लेट इट बी, आपने क्लिक किया न्यू पे, तो इट विल आस्क यू फॉर गिव द डिटेल्स। अब डिटेल्स हमें किस में देनी होती है, दो होते हैं, एक वेरिएबल नेम होता है और वेरिएबल वैल्यू होता है, ठीक है। तो उस चीज के लिए हमें क्या करना है, वी हैव टू गो बैक। कहां जाना है हमें, वी हैव टू गो बैक टू द प्लेस वेयर और जेडीके वाज इंस्टॉल्ड। से सपोज जेडीके हमारा जो है दैट्स इंस्टॉल्ड इन सी, सपोज इन प्रोग्राम फाइल्स। इन प्रोग्राम फाइल्स वी मे हैव सम फोल्डर। यहाँ पे हमारे पास फोल्डर दिया हुआ है विच इज जावा, यहाँ ये रखा है जावा। तो जावा पे मैं क्लिक करूंगा, आई विल क्लिक ऑन जावा। तो वहां से मेरे पास ऑप्शंस आने चाहिए क्या, जेडीके। सिंस यहाँ पे दो बार जेडीके अलग अलग वर्जन इंस्टॉल हुए हैं, दैट्स व्हाई हमारे पास दो है। अदरवाइज यू विल क्लिक ऑन, देयर विल बी टू फाइल्स, जेडीके एंड जेआरई, ठीक है। तो आपको क्या काम करना है, देखिए जैसे फॉर एग्जांपल दिस इज जेआरई एंड रिलेटेड टू दिस जेआरई जेडीके इज ओवर हियर। सिमिलरली इसका जो ये जेडीके है और इसका जेआरई यहाँ पर है, तो आपको किस वाली फाइल में जाना है, यू हैव टू गो इनटू जो हमारे पास जेडीके वाली फाइल है। जेडीके फाइल में जाएंगे आप, या सॉरी फोल्डर में जाएंगे। तो जेडीके फोल्डर में हमारे पास यहाँ बिन फोल्डर होता है, बिन फोल्डर पे क्लिक करेंगे आप, तो आपको बहुत सारी यहाँ कुछ एक्सी फाइल्स वगैरह मिलेंगी। और ये फाइल्स एक्चुअली हमारे पास कुछ जो हम यूज करते हैं कंपाइल टाइम के लिए या एग्जीक्यूशन टाइम के लिए, जो भी हम कमांड्स यूज करते हैं, दोज आर मेंशन्ड ओवर हियर। तो इसकी चीज के लिए हम क्या करेंगे, विल कॉपी दिस एड्रेस, ठीक है, क्लिक भी करेंगे, कॉपी हो जाएगा। कॉपी होने के बाद क्या करना है, इसी चीज को आपको कहा जहां हमने न्यू दिया था ना, न्यू पाथ यहाँ पे, तो यहाँ न्यू पाथ में जो सिस्टम की प्रॉपर्टीज में था वहां आप क्लिक करके पेस्ट करेंगे। आपने पेस्ट किया तो यहाँ आप देखेंगे यहाँ पूरा पाथ आएगा, सी, प्रोग्राम फाइल्स, देन जावा जेडीके स्लैश बिन। जब ये सारा आपके पास आ जाएगा,
जाएगा, देन यू विल क्लिक ऑन ओके। जब आपने ओके पे क्लिक किया, फिर अगेन यू विल क्लिक ऑन ओके, एंड फाइनली यू विल क्लिक ऑन ओके। दैट मीन्स यू हैव टू क्लिक ऑन ओके मिनिमम ऑफ 3 टाइम्स। जब आप इसको ओके करेंगे, दैट मीन्स योर पाथ इज सेट नाउ। और ये जो पाथ सेट हुआ है, दिस इज यूजुअली कॉल्ड एज परमानेंट पाथ। हमारे पास दो तरीके होते हैं पाथ सेट करने के लिए, वन इज टेम्पोरेरी एंड अनदर इज परमानेंट पाथ। ठीक है, तो अगर हमने अभी जो पाथ सेट किया है, तो वी कैन से पाथ। नाउ दिस पाथ may be of two types. One is called as permanent and second one is temporary. And this permanent path, ये जो आपने पाथ सेव करके रखा है इससे पहले, तो ये हमेशा आपकी स्क्रीन पे अब रहेगा। ठीक है, सॉरी सिस्टम पे रहेगा। ठीक, चाहे आप सिस्टम आप शट डाउन भी करोगे, ठीक, ये पाथ वहीं रहेगा। ठीक, अब अगर आपके पास मे बी सम टाइम यू माइट से कि भाई मुझे टेम्परेरी पाथ सेट करना है, उस चीज के लिए आप क्या करोगे, उस चीज के लिए आपके पास होना चाहिए, कमांड प्रॉम्प्ट पे जाएंगे आप, once you will go to command prompt पे क्या करेंगे आप यहाँ जहां जहां आपको कमांड प्रॉम्प्ट दिखेगा, जहां से कर्सर होगा, ठीक है, तो वहां आपको क्या करना है, देयर यू कैन राइट कमांड। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर आपको सेट करना है पाथ, फॉर दैट यू विल टाइप ओवर हियर SET सेट, देन यू विल टाइप पाथ PATH पाथ, देन इक्वल टू, देन कर्ली ब्रैकेट, सॉरी देन डबल कोट्स, देन यू विल से प्रोग्राम फाइल एंड ऑल दैट। जो भी आपके पास अभी पाथ था वही पाथ आप यहाँ पे भी पेस्ट करेंगे। अल्टीमेटली लास्ट में इसका होगा एड्रेस बिन, देन क्लोज, देन क्लिक ऑन एंटर की। तो इन दिस वे यू विल सेट द टेम्परेरी पाथ फॉर योर कंप्यूटर। जो इससे पहले हमने देखा दैट वाज परमानेंट पाथ, और जो हमेशा रहेगा आपके सिस्टम में, अब अनलेस और अनटिल यू विल मेक सम चेंजेस इन दैट। बट इन दिस केस जो अभी यहाँ पाथ हमारे पास है, दिस इज कॉल्ड एज टेम्परेरी पाथ, और ये उतनी ही देर रहेगा जितनी देर आपके पास जो कमांड प्रॉम्प्ट है, कमांड प्रॉम्प्ट इज विजिबल या ओपन। ठीक है, जितनी देर आपके पास कमांड प्रॉम्प्ट ओपन है, आपने कमांड प्रॉम्प्ट क्लोज किया तो टेम्परेरी पाथ हो जाता है आपका क्लोज। ये तो आपके इसके बाद क्या करेंगे हम, इसके बाद जब भी आपको देखना होगा, सपोज आपने चाहे परमानेंट पाथ सेट किया या आपने टेम्परेरी पाथ सेट किया, तो क्रॉस चेक कि भाई वो सही है या नहीं है, उस चीज के लिए आप क्या करोगे, या पाथ सेट हुआ भी है या नहीं, चाहे वो परमानेंट पाथ हो या टेम्परेरी पाथ हो, फॉर दैट मैटर आप अपने यहाँ सी में क्या करेंगे, आप लिख सकते हैं वहां जवैक, कमांड नाम, कमांड लिखे आप JAVAC, लेटर ऑन सी की इसका क्या मतलब है, एंड आफ्टर दैट यू विल क्लिक ऑन एंटर। अगर ये इसके बाद कुछ ऑप्शंस आ रहे हैं, दैट मींस पाथ सेट हो चुका है। इफ इट सेज दैट जवैक is not recognized as an internal or external command, then there is an issue, then कोई ना कोई मसला है, आपका पाथ सही से सेट नहीं हुआ है। तो आप फिर से रिपीट कीजिए स्टेप्स, चाहे परमानेंट पाथ के लिए या टेम्परेरी पाथ के लिए, तो यू अनलेस और अनटिल ये यहाँ ऑप्शन ना दिखाएं। ठीक है, तो इस तरीके से आपका जो पाथ है वो सेट हो जाता है। ठीक है, तो इधर अब आपने टेम्परेरी पाथ सेट किया या परमानेंट पाथ सेट किया, दैट डिपेंड्स ऑन यू, बट इट्स बेटर दैट वी विल हैव अ परमानेंट पाथ सेट इन आवर सिस्टम, सो दैट बिकॉज वी हैव टू यूज इट अगेन एंड अगेन, इस चीज के लिए हम परमानेंट पाथ ही सेट करेंगे। ठीक, अब परमानेंट पाथ सेट करने के बाद हमें जो नेक्स्ट थिंग इज दैट इज अवर प्रोग्राम एग्जीक्यूशन। ठीक है, या सिंपल प्रोग्राम इंप्लीमेंटिंग जावा प्रोग्राम। उस चीज के लिए क्या करेंगे हम, implementing जावा प्रोग्राम। नाउ जो जावा प्रोग्राम हमें इंप्लीमेंट करना है, दैट मीन्स उस चीज के लिए हमें कुछ स्टेप्स फॉलो करने हैं। स्टेप्स क्या फॉलो करेंगे हम, यू हैव टू मेक श्योर फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट दैट कि आपके पास जो भी जो जावा प्रोग्राम है, जो मैं आपको तरीका बता रहा हूँ, मे बी यू माइट यूज सम एडिटर्स आल्सो, इक्लिप्स यूज करेंगे या कोई और
एडिटर आप यूज कर सकते हो जावा प्रोग्राम लिखने के लिए, और दिस इज अ बेसिक जो तरीका होता है जावा प्रोग्राम लिखने के लिए, मैं वो आपको बता रहा हूँ। एंड इन दिस सिचुएशन और इन दिस केस हम जो भी प्रोग्राम लिखते हैं वो हम लिखते हैं यूजिंग टेक्स्ट एडिटर, ठीक है। नोटपैड में हम वो सारे प्रोग्राम लिखेंगे, तो आप नोटपैड में प्रोग्राम लिखेंगे, ठीक है। तो मैं अभी आपको स्टेप्स भी बताऊंगा कैसे सेव वगैरह करना है उस चीज को। तो फर्स्ट थिंग इज फॉर इंप्लीमेंटिंग ए जावा प्रोग्राम दैट यू नीड टू क्रिएट अ प्रोग्राम। First thing, create a Java program. Number second, ठीक है, we have to compile the program. ठीक है, then number third, we have to execute the program. The first thing जिसमें हमारे पास है that is we have to create a Java program. For creation of a Java program, we need to make sure that हमारे पास कुछ already existing knowledge हो कि हम प्रोग्राम कैसे लिखेंगे। No doubt here we will write a program in our text editor notepad में, लेकिन अब जो स्ट्रक्चर है, बेसिक स्ट्रक्चर हमारा होता है, what is the structure for a Java program? So we'll write structure. किसका स्ट्रक्चर है? ये जावा प्रोग्राम का स्ट्रक्चर है। तो बेसिक स्ट्रक्चर इंक्लूड्स, जो जावा का बेसिक स्ट्रक्चर होता है, इट इंक्लूड्स एट द नंबर वन, एट द टॉप मोस्ट यू शुड हैव डॉक्यूमेंट सेक्शन, and this document section, it is your, we usually tend to say that it is suggested means ये document section जो है, no doubt since we are dealing with Java, जब भी हम प्रोग्राम लिखेंगे it will start with class, ठीक है। हम जावा में हर एक चीज किसमें रखते हैं? प्योर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, तो हम इसमें हमेशा हर एक चीज करते हैं स्टार्ट विद क्लास। बट बिफोर द क्लास वी मे हैव सम एडिशनल इंफॉर्मेशन और एडिशनल थिंग्स एडिट आवर प्रोग्राम। उसमें से सबसे पहली चीज क्या है? दैट इज अवर डॉक्यूमेंट सेक्शन, कि हम ये चीज वहां लिखते हैं कि ये प्रोग्राम किस चीज के लिए हम लिख रहे हैं, या प्रोग्राम में लॉजिक हम कौन सा यूज कर रहे हैं, या कौन सा मैकेनिज्म हम यूज कर रहे हैं फॉर गेटिंग अवर work done or for getting our results from for the problem that we are facing, और जो हमारे पास प्रोग्राम लिखना है। अब पहली चीज डॉक्यूमेंट सेक्शन में यूजुअली हम विद द हेल्प ऑफ कमेंट्स लिखते हैं, सिंगल लाइन कमेंट्स हो या मल्टी लाइन कमेंट हो, ठीक है। उनकी हेल्प से हम यूजुअली प्रोग्राम का नाम लिखते हैं। दैट फॉर एग्जांपल हमारे पास बड़ा सा प्रोग्राम है, हमें पता ही नहीं है कि ये मेरे किसी फ्रेंड ने लिखा है, आई डोंट नो कि इसका मतलब जो एंड रिजल्ट है ये क्या है, उस चीज के लिए मुझे एग्जीक्यूट करना है, एंड एट द एग्जीक्यूशन आई डोंट नो कि मुझे वैल्यूज कौन कौन से देने हैं। तो इनिशियली आई माई राइट एट द टॉप ऑफ द प्रोग्राम कि भाई ये जो प्रोग्राम है ये इस चीज के लिए है, इसका सोल्यूशन दे रहा है, दैट इज अंडर डॉक्यूमेंट सेक्शन। नंबर टू इज योर पैकेज स्टेटमेंट। नाउ पैकेज स्टेटमेंट इट इज ऑप्शनल। नाउ व्हाट इज दिस पैकेज स्टेटमेंट मीन्स, ये नहीं कि हमारे पास इनबिल्ट फंक्शनलिटीज होती है, इनबिल्ट सर्टेन लाइब्रेरीज होती है, जैसे आप सी या सी प्लस प्लस में देखते हैं वी एड हेडर फाइल्स एट द बिगिनिंग। सिमिलरली एवरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हैज इट्स हेडर फाइल्स, ठीक है। अब अगर जो हेडर फाइल्स है वो इनबिल्ट हो, ठीक है, या यूजर डिफाइंड हेडर फाइल्स हो, तो उनको हम यूजुअली किसी फोल्डर में रखते हैं सेव, सो दैट जो फेच करना होगा उस टाइम हमें फिर यूज करने के टाइम इट इज इजी फॉर अस। तो सिमिलरली जो हमारे पास अगर already existing जो है that those are called already existing package, those are called inbuilt package। लेकिन जो हमारे अगर मैं कोई पैकेज बना रहा हूं फॉर माई फ्यूचर यूज, इसमें मैं कुछ और फंक्शनलिटी दे रहा हूं जिसमें मैं बाद में यूज करूंगा या कोई और उसमें बाद में यूज करेगा, तो उस चीज को हम बोलते हैं पैकेज। कह रहे हैं अगर प्रोग्राम उस चीज के रिलेटेड है देन वी राइट अ पैकेज स्टेटमेंट एट द टॉप ऑफ आवर प्रोग्राम। और जो पैकेज है इन डिटेल विल डिस्कस दैट इन सम अदर वीडियो, बिकॉज पैकेज एक अलग ही चैप्टर है आपके सिलेबस में, तो विल डिस्कस दैट लेटर ऑन इन फुल। नंबर थर्ड इज इंपोर्ट स्टेटमेंट। नाउ इंपोर्ट स्टेटमेंट सेज कि भाई अगर आपके पास कोई ऑलरेडी एग्जिस्टिंग पैकेज है और आप उस पैकेज को यूज करना चाहते हो,
if you want to use that already existing package, for that we write a statement, ठीक है, तो उसका नाम उसके लिए हम कीवर्ड यूज करते हैं import, then we write the statement. तो ये नंबर तीसरा है. And next is number 4. Number 4 is interface statement. Now interface statement says that sometimes we might need to use interface, और हम देखेंगे भी कि जावा में जो हमारे पास एक ऑप्शन या इनहेरिटेंस जो हम इंप्लीमेंट करते हैं इन केस ऑफ जावा, जो मल्टीपल इनहेरिटेंस होता है, जावा डायरेक्टली डज नॉट सपोर्ट मल्टीपल इनहेरिटेंस. उस चीज के लिए हमें कॉन्सेप्ट यूज करना होता है इंटरफेस. अगेन इस टाइप ऑफ ए क्लास होता है, लेकिन थोड़ा डिफरेंस रहता है इस नॉर्मल क्लास और इस इंटरफेस में हमारे पास, ठीक है. तो अगेन दिस इज योर सेपरेट चैप्टर इन द सिलेबस, तो ये डिस्कस हम उस टाइम पे करेंगे इन डिटेल. नाउ इसके बाद आता है हमारे पास क्लास डेफिनेशन. क्लास डेफिनेशन मीन्स कि भाई मे बी, जैसे मैंने अभी बिगिनिंग ऑफ लेक्चर कहा कि हमारे पास एक प्रोग्राम होगा विच हैज मोर देन वन क्लास. तो जिसमें मोर देन वन क्लासेस होते हैं, तो वो वाली क्लास जिसमें हमारे पास मेन नहीं है, उन बाकी क्लासेस को हम सबको कहेंगे क्या, क्लास डेफिनेशंस, ठीक है. अगेन ऑप्शनल है, मे बी, बिकॉज समटाइम्स जब हम एक नॉर्मल सा प्रोग्राम लिखेंगे उसमें एक ही क्लास होता है, और वो कौन सा क्लास होता है, जिसमें हमारे पास मेन मेथड होता है, जैसे जहां से प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन स्टार्ट होती है. उसके बगैर जो भी क्लासेस होती हैं उन्हें हम नॉर्मल क्लास डेफिनेशन बोलते हैं, और यूजुअली हम वो मेन क्लास से पहले ही लिखते हैं इन केस ऑफ जावा, ठीक है. मूविंग ऑन टू द लास्ट वन, दैट इज मेन मेथड डेफिनेशन या मेन मेथड क्लास. मेन मेथड क्लास हम लिखेंगे. तो दिस वन इज योर एसेंशियल पार्ट, बिकॉज जब तक कि मेन ना हो अपार्ट फ्रॉम एप्लेट्स वगैरह, तो प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन कहां से स्टार्ट होगी, ठीक है. तो फॉर दैट रीजन वी नीड अ मेन मेथड क्लास. मेन मेथड मींस कि वो वाली क्लास जिसमें हमारा मेन होगा, जहां से प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन स्टार्ट हो जाएगी. तो दिस इज द बेसिक स्ट्रक्चर, ठीक है, जो हम डिस्कस कर रहे थे. और ये जो हमारा बेसिक स्ट्रक्चर है, इट कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ ए क्रिएशन ऑफ ए जावा प्रोग्राम. इसके बाद, ठीक है, हम क्या करेंगे, वी विल राइट ए सिंपल जावा प्रोग्राम. हम एक सिंपल सा जावा प्रोग्राम लिखेंगे. से सपोज इट विल स्टार्ट विद क्लास डेफिनेशन, क्लास ए बी सी, देन वी विल बी हैविंग ब्रेसेस, देन वी विल हैव public static void and main, and after that string with s capital, because it is a class args. Note out these brackets might be written before args, लिख सकते हैं, कोई इशू नहीं है हमारे पास. हम एक सिंपल सी स्टेटमेंट इसमें लिखेंगे which is used for output, system dot out dot println. ये system dot out dot println है, या जो बाकी है public static void main, those I have already discussed with you in the introduction class और introduction video, कि इनका क्या मतलब रहता है हमारे पास. तो यहाँ पे मैं लिखूंगा hello. This will close the main, then we will close the class. अब जो ये हमारे पास प्रोग्राम मैंने लिखा, ठीक है, तो सेकंड स्टेप जो हमारा था, दैट वाज वी हैव टू कंपाइल द प्रोग्राम. बट बिफोर कंपाइलेशन व्हेन वी राइट द प्रोग्राम, वी नीड टू सेव दिस प्रोग्राम एज. तो इस प्रोग्राम को हमें क्या करना है, वी नीड टू सेव इट. तो वी विल सेव इट एज द नेम ऑफ ए क्लास, दैट इज abc डॉट जावा, एंड इट इज प्रेफरेबल, ठीक है, कि आप ये चीजें जो abc जो भी आपके प्रोग्राम है, किसी एक ही फोल्डर में सेव रखो. मे बी इट्स इन योर सी ड्राइव और एनी अदर ड्राइव, ठीक है, उसमें से अपने नाम का या कोई फोल्डर बनाओ, उसी फोल्डर में आप ये सारे जो प्रोग्राम्स हैं ये सेव करके रखो, ठीक है. सेव करने के लिए क्या करना है, नो डाउट दिस वाज ए नोट पैड जिसपे हम ये प्रोग्राम लिख रहे थे. तो अगर आप इसने डॉट जावा नहीं लिखा, लास्ट में एक्सटेंशन नहीं दिया, तो इट विल बी सेव्ड एज एन टेक्स्ट फाइल. फॉर दैट रीजन हमने जावा लिखा एंड पे, ठीक. तो ये फाइल सेव होने के बाद, ठीक, इसमें सेव जो हम करते हैं फाइल, नो डाउट समटाइम्स
सम पीपल में आर्ग्यू कि भाई ये एबीसी और ये फाइल एबीसी क्या ये सेम होना चाहिए? आई डोंट नो, इट्स नॉट नेसेसरी ये दोनों सेम हो, ठीक है। हम कुछ भी नाम रख सकते हैं फाइल का, ठीक है, जो क्लास का। अब ये बेटर रहता है हमारे लिए कि भाई हमने क्लास का नाम और फाइल का नाम सेम रखा हुआ है, सो दैट इट इज इजी फॉर अस टू सी कि भाई हम हमारे जो फाइल का नाम है तो वही क्लास का नाम है। इट इज इजी टू रिमेम्बर जस्ट फॉर द सेक ऑफ कन्वीनियंस एंड नथिंग एल्स। हाँ, अब अगर आपने यहाँ पे क्लास से पहले पब्लिक मेंशन किया होगा, in that case Java will force you to have the same name of the file as that of the class, main class। हाँ, मेन क्लास की मैं बात कर रहा हूँ। उस टाइम पे ये आपको फोर्स करेगा कि भाई नहीं, सिंस आपका जो क्लास है वो पब्लिक है तो उसका नाम आप सेम रखो एज दैट ऑफ फाइल नेम। अदरवाइज इफ इट इज नॉट पब्लिक देन दिस थिंग जो आपने नाम यहाँ पे रखा है और यहाँ पे रखा है, दिस कैन बी डिफरेंट, नो इश्यूज विद दैट, ठीक है। तो ये आपने फाइल सेव किया एज abc.java। उसके बाद क्या करेंगे आप, आपको इसे कंपाइल करना है, ठीक है। फॉर कंपाइलेशन यू विल अगेन गो टू द कमांड प्रॉम्प्ट। आप कमांड प्रॉम्प्ट पे वापस जाएंगे तो वहां पे आप देखेंगे कि फोल्डर का जो कमांड प्रॉम्प्ट है आपका या जो कमांड लाइन है, उससे पहले जो प्रॉम्प्ट है आपका, वो प्रॉम्प्ट आपका सेम होना चाहिए एज दैट ऑफ जहां पे आपकी फाइल स्टोर है, जहां पे एबीसी फाइल आपकी सेव है, तो वही प्रॉम्प्ट होना चाहिए कमांड प्रॉम्प्ट के लिए, कमांड प्रॉम्प्ट में। तो उसके बाद क्या करेंगे आप कमांड प्रॉम्प्ट पे लिखेंगे, यू विल राइट, अगर सी प्रॉम्प्ट वगैरह है, सपोज इट इज लाइक दिस, सी ड्राइव में मेरे जो फाइल है ये मैंने शाहिद फोल्डर में रखे हुए थे, देन इन दैट केस ये मेरा प्रॉम्प्ट होगा। देन प्रॉम्प्ट के बाद आई विल राइट सिंपली जवाक which stands for Java compiler. Then I will give the name of the file which is abc.java. Here we have to mention name of the file. That means abc is your file name. ठीक है। इसके बाद जब आप एंटर करेंगे, एंटर करने के बाद if the command prompt is same, इसके नीचे लाइन में आया, then it means there is no error. If there are some errors, it will show you the message and later on after few lines, 3, 4, 5 lines, 2 lines, उसके बाद कमांड प्रॉम्प्ट आपका वापस आएगा। अगर इमीडिएटली वापस है then सिंटेक्स के हिसाब से आपके प्रोग्राम में कोई एरर नहीं है। उसके बाद अगर आपको प्रोग्राम को आप क्या करना है, एग्जीक्यूट करना है, ये तो कंपाइलर है, उसके बाद आप करेंगे जावा यूज, और ये जो जावा है इट मींस नाउ इट इज एन इंटरप्रेटर। और इस जावा के साथ हमें क्या देनी होती है, इसके साथ हमें देना होता है क्लास नेम, जवैक के साथ फाइल नेम और जावा के साथ हमें देना होता है क्लास नेम। एंड रिमेंबर वन थिंग, अगर मेरी फाइल जो है वो किस फोल्डर में स्टोर है, शाहिद, और अगर उसमें कोई एरर नहीं आया देन इन दैट केस यू विल फाइंड और यू विल सी कि उसी फोल्डर में जहां पे मेरी फाइल से जो है, जहां पे लिखा था, सॉरी ये फोल्डर है मेरा, this is my folder and in my folder I have files saved as abc.java and once it gets compiled successfully, उसके बाद you will find कि जिसमें भी जो भी क्लास होगा जिसमें आपका मेन मेथड होगा, उस क्लास के नाम से एक फाइल बनेगी। सिंस यहाँ पे मेन हमारे किस में है, एबीसी में है, तो मेरे पास बनेगा abc.class फाइल। वंस ये फाइल बन गई दैट मीन्स दिस इज योर इंटरमीडिएट कोड, और इसका मतलब है जो आपका प्रोग्राम है वो सक्सेसफुली कंपाइल हो चुका है। इसके बाद आप ये वाली लाइन लिख सकते हो जावा, और ये चीजें आपको कमांड प्रॉम्प्ट पे लिखनी है, जावा एबीसी विच इज ए क्लास नेम, देन क्लिक ऑन एंटर। जब आप एंटर पे क्लिक करेंगे तो इट विल शो यू द आउटपुट। सिंस हियर हमारे पास आउटपुट पे क्या आना चाहिए, हेलो, तो इसके बाद ये नीचे यहाँ दिखाएगा हेलो आपके स्क्रीन पे, और उसके बाद फिर से प्रॉम्प्ट वापस आएगा नीचे। व्हाटएवर जो भी प्रॉम्प्ट होगा हमारे पास, ठीक है। तो दिस वाज अबाउट सिंपल प्रोग्राम जिसमें हमारे पास एक ही क्लास था, ठीक है। नाउ विल मूव ऑन और देखेंगे कि भाई हमने क्या डिस्कस किया। फिलहाल मूविंग ऑन, हमने देखा कि भाई कॉन्फ़िगर हमने किया अपने प्रोग्राम को, ठीक है, या सॉरी जावा को हमने कॉन्फ़िगर किया, और उसके बाद हमने एक इम्प्लीमेंटेशन ऑफ प्रोग्राम देखा। उस चीज के लिए हमने देखा कि क्या जरूरी है, स्ट्रक्चर ऑफ ए प्रोग्राम क्या है,
फिर हमने एक सिंपल प्रोग्राम दिया। इसके बगैर वी मे हैव मोर देन वन क्लासेस इन अवर जावा प्रोग्राम, ठीक है। अगर हमारे पास एक से ज्यादा क्लासेस होते हैं प्रोग्राम में, देन वी विल सी कि भाई हम जो एक क्लास से दूसरे क्लास के बीच में कम्युनिकेशन कैसे होगा। इन केस ऑफ जावा और इन केस ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज वी नीड सम इंस्टेंसेस ऑफ क्लासेस फॉर दैट, और उन्हीं इंस्टेंसेस ऑफ क्लासेस को हम यूजुअली कहते हैं ऑब्जेक्ट्स। तो जिस भी क्लास को हमें एक्सेस करना होगा उससे पहले हमें उस क्लास के क्या ऑब्जेक्ट्स को बनाना होगा, ठीक है। ऑब्जेक्ट्स का सिंटैक्स बनाने का सेम है, वी हैव टू गिव द टाइप ऑफ द ऑब्जेक्ट, ठीक है। मैं अभी आपको एग्जांपल कराऊंगा, ठीक है। टाइप ऑफ द क्लास दिखा रहे हैं हम, उसके लिए हम कुछ ऑपरेटर्स वगैरह यूज करते हैं, वी विल सी कैसे वो बनता है, ठीक है। सो फॉर एग्जांपल वी मे हैव अ क्लास ए बी सी, और इस क्लास ए बी सी में हमारे पास इंटीजर है इंट लेंथ कॉमा ब्रेड्थ सेमीकोलन, ठीक है। इसके बाद हमारे पास क्या है, वी हैव अ फंक्शन वाइड एरिया। मैंने लिखा है इसमें इंट एरिया 1 इज इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेड्थ, लेंथ इंटू ब्रेड्थ, देन सेमीकोलन। इसके बाद मैंने इसमें लिखा सिस्टम डॉट आउट डॉट println, you might sometimes write also print, ठीक है। println means next time, println area is equal to area 1 then semicolon then method close। उसके बाद हम क्या कर रहे हैं, क्लास को क्लोज कर रहे हैं। दिस इज ओवर, ये हमारा क्या है, सिंपल एक क्लास है, ठीक है। इसमें मेन नहीं है हमारे पास, जस्ट हमने रखा है एक क्लास, ठीक है। इसके बाद वी माइट सी कि हमारे पास एक और क्लास है, ठीक है। क्लास x y z, and within this class we might have public static void and main, string args, it is an array already discussed। then what we will write, maybe इसमें अपना कुछ अपने मेथड्स हैं, अपने कुछ वेरिएबल्स हैं, ठीक है, या अपनी कुछ स्टेटमेंट है। जस्ट लाइक मैंने लिखा सिस्टम डॉट आउट डॉट println, और मैं लिख रहा हूं मेन, जस्ट टू शो दैट आई एम, और मेन एग्जीक्यूट हो रहा है। इसके बाद सिंस इफ आई हैव टू access the variables from this class, क्लास एबीसी, ठीक है। या अगर मुझे इसका जो मेथड है वो एक्सेस करना है, उस चीज के लिए हम क्या करेंगे, वी विल राइट हियर वी हैव टू क्रिएट फर्स्ट ऑब्जेक्ट, ठीक है। ऑब्जेक्ट्स क्रिएट करने हैं किस क्लास के लिए, हमारे पास जो प्रीवियस वाली क्लास है एबीसी। फॉर दैट क्लास क्रिएट करने के लिए हमें लिखना होता है क्लास का नाम, उसके बाद ऑब्जेक्ट का नाम। सपोज मैंने ऑब्जेक्ट का नाम रखा obj1, देन इक्वल टू, दिस इज कॉल्ड एज डिक्लेरेशन, ठीक है। हम लिख सकते हैं जैसे लिखते हैं इंट ए, फिर उसका ए का वैल्यू कहीं और देते हैं। सिमिलरली वी कैन राइट आल्सो abc obj1 खाली फिर सेमीकोलन, दैट मींस डिक्लेरेशन दैट obj1 इज ए ऑब्जेक्ट। फिर उसके बाद जब हमें इसे इंस्टेंशिएट करना होता है वो कैसे करते हैं, वी राइट न्यू इज एन ऑपरेटर, ठीक है। देन वी राइट abc एंड देन कॉमा। यू माइट हैव सीन कि भाई एबीसी तो क्लास का नाम है, और एबीसी यहाँ पे जो एबीसी है ये तो हमारे पास here abc is a class name, but here abc is a method because it has two parentheses with it। so that means जब भी आपका कोई मेथड होगा जिसका नाम सेम होगा as that of a class name, then that type of a method is called as constructor।
ठीक है। और ये जो कंस्ट्रक्टर है हमारे पास, ठीक, वी माइट हैव कंस्ट्रक्टर विद these parentheses empty, और we might have constructor जिसके parentheses में कुछ चीजें हमने लिखी होती है, कुछ पैरामीटर्स लिखे होते हैं। on that basis फिर हम कहते हैं उसे default constructor. so we might say that constructor may be default, ठीक है, and we may say that constructor may be parameterized. इट मे बी डिफॉल्ट और पैरामीटराइज डिपेंडिंग ऑन कि भाई हमारा जो यहाँ पैरामीटर लिस्ट है वो एम्प्टी है या उसमें पैरामीटर्स हमने पास किए हुए हैं। और दिस स्टेटमेंट इज यूज्ड टू क्रिएट एन ऑब्जेक्ट ऑफ क्लास एबीसी प्रीवियस क्लास। अगर हमें अब उसे एक्सेस करना होगा, एक्सेस करने के लिए हम क्या लिखेंगे, हम लिख सकते हैं obj1 डॉट, क्या डॉट लिखेंगे हम, obj डॉट लेंथ, बिकॉज वहां लेंथ एक वेरिएबल था, मुझे उससे वैल्यू देना है, मैंने उसे 5 दिया वैल्यू। देन वी हैड obj1 डॉट ब्रेड्थ, हैड अ वैल्यू से सपोज 3। देन अगेन इसी ऑब्जेक्ट को यूज करके मैं क्या काम कर रहा हूं, मैं कॉल कर रहा हूं एरिया मेथड को, ठीक है। उसके बाद क्या है, दिस मेन इज गेटिंग क्लोज हो रहा है, और इसी तरह से हमारा जो क्लास है ये क्लोज हुआ है, ठीक। अब हमारे पास ये जो प्रोग्राम है इसमें दो क्लासेस है, एक क्लास का नाम है एबीसी और दूसरी क्लास का नाम हमारे पास क्या है, एक्स वाई जेड। तो क्योंकि एक्स वाई जेड के अंदर हमारे पास मेन है, तो इट्स बेटर कि जब मुझे इसे सेव करना होगा इस वाली फाइल को, तो इट्स बेटर कि मैं इसे अगर फॉर सेव, तो मैं इसे सेव करूं इस फाइल को, सेव इट एज एक्स वाई जेड डॉट जावा। कहाँ सेव करनी है, अपने फोल्डर में, इसका नाम शाहिद है, जो मैंने इससे पहले भी आपको दिखाया था, यू माइट डू बाय योरसेल्फ जहां पे आपकी मर्जी है। तो कंपाइल करने के लिए अगेन हम क्या करेंगे, इसको अगेन हम कमांड प्रॉम्प्ट पे जाएंगे, प्रॉम्प्ट देखेंगे, चेक करेंगे कि क्या प्रॉम्प्ट का नाम या लोकेशन वही है जहां पे हमारी फाइल सेव है। तो सेव होने के बाद क्या करेंगे, हम प्रॉम्प्ट पे जाएंगे, प्रॉम्प्ट पे जाने के बाद वी विल राइट javac then xyz.java। if file gets executed without any error, कोई एरर नहीं है सिंटेक्स के एतबार से, then we might have a class file with xyz.class। उसके बाद एग्जीक्यूशन, सॉरी यहाँ आपको javac लिखना है और कंपाइलेशन, ठीक है, javac xyz, ठीक। और जब आपको रन करना होगा इसको, then at that time you will write java xyz only। तो ये कंपाइल करने के लिए और रन करने के लिए। लेकिन यहाँ जो हमारे पास एक नया कॉन्सेप्ट सामने आया, दैट इज दिस कंस्ट्रक्टर, कि भाई हम कंस्ट्रक्टर जो यूज कर रहे हैं फॉर द क्रिएशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स, फॉर इंस्टेंशिएशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। अब जो ये कंस्ट्रक्टर हैं इसके बहुत सारे फायदे भी होते हैं हमारे पास। जैसे फॉर एग्जांपल हमने यहाँ देखिए आप, एरिया तो हमने कैलकुलेट किया, लेकिन ये जो ऑब्जेक्ट्स मैं जब दे रहा हूँ, मैं ऑब्जेक्ट को अलग अलग वैल्यू दे रहा हूँ, वो इनिशियलाइज, मैं ऑब्जेक्ट्स सॉरी वेरिएबल्स को जो मेरे पास लेंथ और ब्रेड्थ थे इन दिस क्लास, यहाँ पे मैं इनको अलग अलग क्या कर रहा हूँ, इनिशियलाइज कर रहा हूँ। कुछ ऐसा होता है, लेट इट बी कि हम यहाँ पे इनको अलग अलग न लिख के इनके लिए एक मेथड बना देते जिसका नाम था से सपोज void get data, int x comma int y, int x comma int y, then within that class we may say length is equivalent to x, breadth is equivalent to y, then close। अब इसका मतलब है ये वाली जो लाइंस है we might have these over here। इससे हमारे प्रोग्राम के पे क्या फायदा पड़ेगा, अब जो ये मैं दो लाइंस लिख रहा हूँ, ये दो लाइंस, इन दोनों लाइंस के बदले में आई कैन हैव ओनली वन लाइन, और वो लाइन क्या होगी, आई माइट राइट ओनली obj1 डॉट गेट डेटा, ब्रैकेट में लिखूंगा मैं सपोज वैल्यूज 5 एंड देन 3, ठीक है। इससे पहले मैंने दो लाइंस लिखी थी, अब दो लाइंस के बदले क्या लिख रहा हूं, एक, नो डॉट। उस वाले क्लास में मुझे एक बार, दैट इज ओनली वन, मुझे ये 3-4 लाइनें एक्स्ट्रा लिखनी पड़ी, बट इट इज ओनली वन, ठीक है। और जो यहाँ पे है इस वाले प्रोग्राम पे मैं
जहाँ पे हमारा मेन है वहां पे मुझे 2 के बदले 1 ही लिखनी पड़ी। फिर सपोज जो वेरिएबल्स है हमारे पास या ऑब्जेक्ट्स जो हमारे पास है वो है 100 ऑब्जेक्ट्स, और 100 ऑब्जेक्ट्स को इन्हीं दो, हर एक ऑब्जेक्ट के पास अपना इंस्टेंस वेरिएबल होता है। जो वेरिएबल है इट इज आल्सो कॉल्ड एज इंस्टेंस वेरिएबल। ठीक है, ये जो इंस्टेंस वेरिएबल है हर एक ऑब्जेक्ट के पास अपना इंस्टेंस वेरिएबल है। अब अगर हर एक के पास अपना इंस्टेंस वेरिएबल है, इफ वी हैव 50 ऑब्जेक्ट्स देन विल बी हैविंग 100 लाइंस, या 100 लाइंस होंगी ना हमारे पास। बट इन केस अगर हमने गेट डेटा वाला जो है वो मेथड क्लियर किया हुआ है या लिखा हुआ है, उसकी फंक्शनैलिटी दी हुई है दूसरे क्लास में, देन दैट मीन्स ओनली 50 लाइंस फॉर इनिशियलाइजिंग द वेरिएबल, एंड दोज 4 जो हमने पहले लिखी दैट इज 54, दोज 4 विल रिमेन कांस्टेंट एज 4 लाइंस जो हमने गेट डेटा के लिए लिखी थी। और ये जो हमारे पास इसमें जितने ऑब्जेक्ट्स बढ़ते रहेंगे उतने जो हमारे पास है लाइंस कम हो जाएंगी। मुझे लिखनी थी असल में 100 लाइंस फॉर 50 ऑब्जेक्ट्स लेंथ और ब्रेड्थ के लिए, लेकिन मैं अब लिख रहा हूँ 50, तो कोड की जो है लाइंस ऑफ कोड वो कम हुई ना। तो सिमिलरली हमारे पास जो ऑप्शंस हैं कि भाई मैं और भी इसे कम कर सकता हूँ। कैसे कम कर सकता हूँ? ये जो हमने एक लाइन है यहाँ एक्स्ट्रा लिखी अपार्ट फ्रॉम इनिशियलाइजिंग द ऑब्जेक्ट, सॉरी इंस्टेंशिएटिंग द ऑब्जेक्ट, जब मैंने यहाँ ऑब्जेक्ट क्रिएट किया ना, अब मैं यही एक लाइन यूज कर सकती हूँ, क्योंकि तो मुझे लिखनी ही लिखनी है ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के लिए। मैं यही एक लाइन यूज कर सकता हूँ। किस चीज के लिए यूज करूंगा? तो वैल्यूज भी असाइन करने के लिए। दैट मीन्स अब मुझे इस लाइन की भी जरूरत नहीं है। पहले 2 लाइन में यूज कर रहा था एक्स्ट्रा, अब उन 2 के बदले मैं 1 यूज कर रहा था। अब कह रहे मुझे उस एक लाइन की भी जरूरत नहीं है। अगर जरूरत नहीं है तो उस चीज के लिए मैं क्या करूंगा? आई मे राइट, जब मैं यहां लिख रहा हूं ABC, मैं उसी के अंदर लिखूंगा 5,3, ठीक है, जो वेरिएबल। लेकिन उस चीज के लिए मुझे अपने प्रोग्राम में क्या चेंज करनी पड़ेगी? मुझे थोड़ी सी चेंज करनी पड़ेगी। वो चेंज क्या होगी? वो चेंज होगी जहां मैंने लिखा था void get data, इस मेथड को मुझे रिमूव करना है। आई विल स्ट्राइक थ्रू इट, और इसके बदले मुझे क्या लिखना है? आई हैव टू राइट द नेम ऑफ द क्लास दैट इज ABC। नाउ दिस ABC, क्लास का नाम भी ABC है और ABC है, और मेथड का नाम भी ABC है, दैट मीन्स दिस इज ए कंस्ट्रक्टर। नाउ क्या ये कंस्ट्रक्टर है? और जो मैंने वहां 5 और 3 का वैल्यू लिखा, दैट मीन्स ये यहाँ 5 के पास जा रहा है, ये 3 के पास, एंड अल्टीमेटली 5 इज गेटिंग टू लेंथ, और 3 किसको मिल रहा है? वैल्यू ब्रेड्थ को। और जो भी हम पहले ही कर रहे थे यूजिंग OBJ1 OBJ2, ठीक है। अब मैंने कितनी लाइंस लिखी? अब ऑब्जेक्ट्स के लिए मुझे जब 50 मेरे पास ऑब्जेक्ट्स बनाने थे तो मुझे 50 लाइनें लिखनी थी। इस वाली लाइन मुझे 50 लाइन मेंशन करनी थी, और उसके बाद मुझे ऑब्जेक्ट्स के लिए मेथड को कॉल करना था, उनको वैल्यू देने के लिए, तो 50 लाइंस और तो 100, ठीक है। तो पहले मुझे खाली 100 इन 2 के लिए लग रही थी, तो उसको कम करने के लिए मैंने ये वाला लिया जिसमें मुझे 50 लाइंस लग रही थी। अब मैं क्या कर रहा हूं? इन 50 लाइंस को भी नहीं लिख रहा हूं, बल्कि यहां पे थोड़ी चेंज ला रहा हूं। दैट मीन्स आवर जो प्रोग्राम है वो ऑप्टिमाइजेशन की तरफ जा रहा है ऑन द बेसिस ऑफ लाइंस ऑफ कोड। और वो किस हेल्प से जा रहा है? ड्यू टू द यूज ऑफ कंस्ट्रक्टर्स। और जब मैं इसमें वैल्यू डाल रहा हूं यहाँ पे ये वाले 3 and 5, एट दैट टाइम इट इज कॉल्ड एज पैरामीटराइज्ड। इफ समटाइम्स हमने क्या किया? ऑब्जेक्ट एक क्रिएट किया, लेकिन उस ऑब्जेक्ट के जो वैल्यूज लेंथ के थे या ब्रेड्थ के थे वो हमने वैल्यूज दिए ही नहीं, से सपोज, एंड हमने कॉल किया obj.area। इन दैट केस सिंस वी हैव नॉट असाइंड एनी वैल्यू टू द वेरिएबल्स, उस टाइम पे डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर जो मैंने कहा था जिसमें पैरामीटर्स नहीं है, ठीक है, तो उस टाइम पे वो इन्वोक इंटरनली हो जाता है और वो असाइन करता है वैल्यू 0 सिंस द टाइप इज इंटीजर इन लेंथ इन ब्रेड्थ। इन दैट केस it automatically assigns the value 0 to the length and 0 to the breadth। और अल्टीमेटली जो इसे काम करना था, एरिया कैलकुलेट करना था, एरिया में हमें लेंथ और ब्रेड्थ की जरूरत थी, तो उसने वहां पे उनको 0 और 0 असाइन कर दिया। तो इन दैट केस जब हम वैल्यू नहीं देंगे तो इसका एरिया कितना आएगा? दैट विल कम आउट टू बी 0। एक भूल ही गया यहाँ लिखना, यू हैव टू मेंशन ओवर हियर प्लस। हाँ, अगर प्लस नहीं लिखोगे कंक्लूजन एरर, कंकैटिनेशन, जावा का सिंटेक्स रहता है that if you have to write the variable at the end जिसका आपको वैल्यू देना है, उस चीज के लिए आपको प्लस लिखना है, देन प्लस के बाद आपको एरिया लिखना है यहाँ, ठीक है। मैं इसको और कलर से लिखता हूँ सो दैट इट इज विजिबल कि प्लस लिखना है देन एरिया, ठीक है। तो विल सी, हाँ, तो ये जो हमारा था, नो डाउट सिमिलरली वी मे हैव मोर देन 2 क्लासेस, और क्लासेस को आपस में जो कम्युनिकेशन वगैरह होगा वो किसके थ्रू होगा? ऑब्जेक्ट के थ्रू होगा। And it is better that we need constructors
विल सी ऑन कि हमारे पास जो आगे भी चल के क्लासेस वगैरह यूज होंगे, दूसरे कॉन्सेप्ट, वहां पे हम कंस्ट्रक्टर वगैरह का कैसे यूज करते हैं। दिस वाज ऑल अबाउट जो आज का हमारा लेक्चर था, ठीक है। तो फाइन, दिस इज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर, जिसमें हमने क्या क्या देखा। हमने कॉन्फ़िगरेशन ऑफ जावा देखा, देन वी सॉ हाउ टू इम्प्लीमेंट जावा प्रोग्राम, और क्या स्ट्रक्चर रहता है हमारे प्रोग्राम का। देन अल्टीमेटली वी हैड अ जावा प्रोग्राम विद 2 क्लासेस, देन अल्टीमेटली वी मेक द यूज ऑफ कंस्ट्रक्टर्स इन दैट क्लास टू सी कि हमारा जो कोड है वो कैसे ऑप्टिमाइज होगा ऑन द बेसिस ऑफ लाइंस ऑफ कोड, कितनी कैसे हम इसमें लाइंस ऑफ कोड काम कर सकते हैं। दिस वाज ऑल, थैंक यू फॉर watching this video. Hope you have understood this lecture. Thank you.